फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, जिससे आपको मेरे अगले वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। फ्रेंड्स, आज आपसे बात करेंगे स्पीति वैली के बारे में। स्पीति वैली, जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है। स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में स्थित एक बहुत खूबसूरत घाटी है और साथ ही भारत की सबसे ऊंची घाटी में से एक है। स्पीति वैली को ठंडे रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। स्पीति घाटी समुद्र तल से लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर रहने वाले लोग आपको ज़्यादातर बुद्ध धर्म का पालन करते हुए दिखाई दे। स्पीति वैली पर्यटकों के लिए साल में 250 दिनों के लिए खुली रहती है। बाकी के बचे हुए 100 दिनों में यहाँ पर भारी मात्रा में बर्फबारी होती है। फ्रेंड्स, स्पीति वैली आपको प्रकृति की सुंदरता, स्वच्छ वातावरण और एक असल एडवेंचर का अनुभव बहुत अच्छे से कराती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्पीति घाटी एक ठंडा रेगिस्तान है और इसको अंग्रेजी में स्पीति वैली कोल्ड डिजर्ट के रूप में भी जानी जाती है। गर्मियों में स्पीति घाटी का तापमान 0 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। स्पीति में सर्दियां बेहद ठंडी होती है। अब फ्रेंड्स, स्पीति घाटी क्यों प्रसिद्ध है? स्पीति घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ठंडे रेगिस्तान के लिए भी प्रसिद्ध है। ताबो मठ के लिए प्रसिद्ध है और यह स्पीति में सबसे प्रमुख आकर्षणों में से एक है। स्पीति घाटी शानदार भित्ति चित्रों और प्राचीन मंदिरों और कई स्पीतों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ फोटोग्राफी, स्नो लेपर्ड के लिए स्पीति घाटी प्रसिद्ध है। स्पीति घाटी दुनिया का सबसे ऊंचे डाकघर के लिए प्रसिद्ध है और यह डाकघर समुद्र तल से 14,567 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब बात करें यहाँ पहुँचने की, तो आप यहाँ बाय एयर, बाय ट्रेन या बाय रोड भी जा सकते हैं। बाय एयर आप कैसे जा सकते हो? स्पीति वैली का निकटतम हवाई अड्डा वुंतर में है, जो कुल्लू के पास स्थित है और घाटी से 245 किलोमीटर दूर है। यह हवाई अड्डा देश के महत्वपूर्ण शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आप स्पीति तक पहुँचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। दूसरा है बाय ट्रेन। बाय ट्रेन आप कैसे जाओगे? स्पीति से निकटतम ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ में स्थित है, जिसकी देश के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी है। जोगिंदर नगर में एक रेलवे स्टेशन भी है जो स्पीति के सबसे नज़दीक है, लेकिन इस रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है। थर्ड है आपका बाय रोड। अब आता है मेरा सबसे पसंदीदा विकल्प। अगर आप स्पीति वैली के एडवेंचर का पूरा मज़ा उठाना चाहते हैं तो सड़क मार्ग से जाना सबसे शानदार विकल्प रहेगा आपके लिए। फ्रेंड्स, स्पीति घाटी में अब फेमस जगह कौन कौन सा है? तो इसमें पहले स्थान पे आता है चंद्रताल झील। चंद्रताल झील टूरिस्ट और ट्रेकर का स्वर्ग है। यह झील शक्तिशाली हिमालय में लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। चंद्रताल झील चंद्रमा की झील नाम इसके अंदर चंद्रकार की वजह से पड़ा है। यह झील भारत की 2 उच्च ऊंचाई वाली आर्द्र भूमि में से एक है, जिसे रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। इस पवित्र झील के पानी का रंग दिन ढलने के साथ लाल से नारंगी और नीले से हरे रंग में बदलता रहता है। अगले स्थान पे है काई मठ। काई मठ भारत के लाहौल और स्पीति जिले में एक प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध मठ है। काई मठ समुद्र तल से 4,166 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्पीति नदी के बहुत करीब है।
यह माना जाता है कि ड्रोन टन द्वारा स्थापित किया गया था, जो 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध शिक्षक अतीसा के छात्र थे। फ्रेंड्स, अगले स्थान पे है आपका कुंजुम दर्रा। कुंजुम दर्रा को स्थानीय लोगों द्वारा कुंजुम ला भी कहा जाता है। यह भारत के सबसे ऊंचे मोटरेबल माउंटेन पासों में से एक है, जो समुद्र तल से 4,551 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह सुंदर पास कुल्लू और लाहौल से स्पीति घाटी के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता और मनाली से करीब 122 किलोमीटर की दूरी पर है। कुंजुम पास से प्रसिद्ध चंद्रताल झील के लिए 15 किलोमीटर की ट्रैक है। ऐसा माना जाता है कि पर्यटकों को देवी कुंजुम देवी के मंदिर के पास रास्ते में उनके सम्मान के रूप में बीहड़ इलाके से सुरक्षित रूप से यात्रा करने का आशीर्वाद लेने के लिए रुकना पड़ता है। यहाँ की मान्यता यह है कि यात्रियों को अपने वाहन से मंदिर का पूरा चक्कर लगाना होता है। अगले स्थान पे है पीन वैली नेशनल पार्क। पीन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। इस नेशनल पार्क की ऊंचाई लगभग 3,500 मीटर से लेकर इसके शिखर तक 6,000 मीटर से अधिक है। पीन वैली नेशनल पार्क प्रसिद्ध हिमालयी हिम तेंदुओं और उनके शिकार इबेक्स की दुर्लभ प्रजातियों का घर है। पीन वैली नेशनल पार्क अपने अविश्वसनीय ट्रैक के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जो अपने सभी पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। नेक्स्ट है आपका सूरज ताल। सूरज ताल समुद्र से 50 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत की तीसरी सबसे बड़ी झील है। स्पीति घाटी में स्थित सूरज ताल का शाब्दिक अर्थ है सूर्य देवता का झील। बराला चा दर्रे के ठीक नीचे तेजस्वी झील को इस क्षेत्र में जाते समय देखने के लिए जरूर जाना चाहिए। सूरज ताल झील सपने की तरह दिखने वाली और फोटोजेनिक झीलों में से एक है। धनकर मठ से 5 किलोमीटर की दूरी पर खतरनाक चट्टानों के पास पहाड़ के दूसरी तरफ धनकर झील स्थित है। आप इस झील के किनारे शांति भरा समय बिता सकते हैं और आकाश के बदलते रंगों को देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका किब्बड़। यह हिमाचल प्रदेश में 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्पीति घाटी में स्थित एक छोटा सा गांव है। सुरम्य पहाड़ों और बंजर परिदृश्यों से घिरा किब्बड़ एक मोटर योग्य सड़क के साथ उच्चतम गांव होने का दावा करता है। किब्बड़ को अपने स्थानीय मठ और किब्बड़ वन्य जीव अभयारण्य के लिए जाना जाता है। इसकी ऊंचाई और प्रदूषण मुक्त वातावरण इसको फोटोग्राफर के लिए एक परफेक्ट जगह बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका बारलाचा ला। बारलाचा ला दर्रा को बारलाचा पास के नाम से भी जाना जाता है। एक उच्च पर्वत दर्रा है जो समुद्र तल से 16,040 फीट की ऊंचाई पर जांस्कर श्रेणी में स्थित है। यह 8 किलोमीटर लंबा दर्रा हिमाचल प्रदेश में लाहौल जिले को जम्मू और कश्मीर से लद्दाख से जोड़ता है और यह लेह मानगढ़ राजमार्ग के साथ स्थित है। बारलाचा दर्रा कई खूबसूरत स्थलों से घिरा हुआ है जो कि लोगों को बेहद आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है आपका टेबो मठ। टेबो मठ हिमाचल प्रदेश में 10,000 फीट की ऊंचाई पर खड़ा मजबूत टेबो मठ स्पीति घाटी के टेबो गांव के सबसे पुराने मठों में से एक है। यह भारत और हिमालय का सबसे पुराना मठ है जो अपनी स्थापना के बाद से लगातार काम कर रहा है। यह आकर्षक मठ हिमालय के अजंता के रूप में प्रसिद्ध है।
ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इस मठ की दीवारों पर अजंता की गुफाओं की तरह आकर्षक भित्ति चित्रों और प्राचीन चित्र बने हुए हैं। बौद्ध संस्कृति में सबसे ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण स्थलों में से एक होने के नाते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में इसके रख रखाव और संरक्षण की जिम्मेदारी संभाली है। यह मठ 6300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और बौद्ध समुदाय के लिए एक अनमोल खजाना है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे नए टूरिस्ट प्लेस के साथ जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।